14 नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 14 मार्च को रालोसपा का विलय जदयू में हो गया और इस विलय के बाद दोनों दल के जो नेता हैं, रालोसपा के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के तरफ से नीतीश कुमार, दोनों का बयान जो आ रहा था वो एक दूसरे का राजनीतिक कद बढ़ाने को लेकर ही वो लोग बयानबाजी कर रहे थे। जहां उपेंद्र कुशवाहा ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई है, हालांकि हमेशा उन्होंने अपने बयान में नीतीश कुमार को बड़ा भाई ही बताया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा का तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। इस विलय के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बात सुनने को मिल रही थी कि अब लॉकुश समीकरण और मजबूत हो जाएगा। ये लॉकुश समीकरण जो है वो एक राजनीतिक भाषा है। इसको कहने का मतलब होता है कुर्मी कुशवाहा समीकरण। सासाराम भी पिछले 40 वर्षों से सासाराम के विधानसभा पर भी हमेशा एक कुशवाहा उम्मीदवार ही विधायक के रूप में हमेशा कुशवाहा जाति से ही रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि सासाराम के भी कुशवाहा बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में जाने पर जो लॉकुश समीकरण के कुश हैं वो कितना ज़्यादा खुश है, इसको लेकर हमने सासाराम के कुछ कुशवाहा नेता से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे तो पहले लॉ और कुश का जो इतिहास है वह इतिहास ही झूठा और काल्पनिक है। भारतीय इतिहास में लॉ और कुश नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हम लोग विज्ञान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कुशवाहा समाज विज्ञान में विश्वास करता है, प्रगतिशील समाज है। अंधविश्वास और पाखंड का अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई खिलाफत करने वाला जाति है, कौम है, तो वह कुशवाहा है। बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और जगदेव बाबू तक से का विरोध का इतिहास, और यह समाज जो है इसको लेकर के सबसे ज़्यादा अपना शहादत दिया है। तो लॉ और कुश की जो बात है वह इतिहास ही गलत है और झूठा, मनगढ़ंत है और काल्पनिक है। और अगर यह बात काल्पनिक आधार पर मान भी लिया जाए, अगर कुश से अगर कुशवाहा को जोड़ भी दिया जाए, अगर ऐसी भी मान्यता को थोड़ा समय के लिए अगर मान भी लिया जाता है, तो कभी भी यह जात जो है सांप्रदायिक शक्तियों का साथ नहीं दिया है, हमेशा उसके विरोध किया है। और नीतीश जी के साथ वो शक्ति है। और मैं बतलाया कि यह जात हमेशा से आरएसएस और भाजपा के नीतियों का विरोधी जात रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से जो गए हैं नीतीश जी के साथ जेडीयू में, जेडीयू को लाभ होने वाला है, न अन्य पार्टी को किसी प्रकार की क्षति होने वाली है। जब रालोसपा के ये प्रमुख थे, अध्यक्ष, ये जो खुद की इनकी अपनी पार्टी थी, तो भी ये वोट ट्रांसफ़र कराने का क्षमता नहीं था। कुशवाहा समाज अगर इनकी पार्टी थी, कुशवाहा समाज से अगर जहाँ किसी को टिकट मिलता था, राजद से या वामपंथी से या नीतीश जी के पार्टी से, तो कुशवाहा टिकट में तो कुशवाहा उसको वोट देते थे। कहाँ कुशवाहा इनको माने? इस बार भी कुशवाहा इनको नहीं माने। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी कुशवाहा के नेता नहीं रहे हैं। ये लाचार होकर के, विवश होकर के ये जो हैं नीतीश जी के साथ गए हुए हैं, मंत्री पद के लिए गए हुए हैं, लोभ के चलते गए हुए हैं। समाज को उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार बेचने का काम किया, गिरवी रखने का काम किया। समाज इनके साथ नहीं गया।
समाज जहाँ पहले था आज भी वही है। इनसे किसी दल को कोई लाभ है जान के अन्य किसी को हानि हो रहा है। स्थिति बिल्कुल यथावत है, यथावत रहेगी। आज रालोसपा का विलय जदयू में हो गया और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इससे लौकुश जोड़ी को मजबूती मिलेगी। क्या लगता है आपको, सारे कुशवाहा जो कुशवाहा के साथ हैं? देखिए, हमारा नाम बेचू सिंह महतो है। हम सासाराम के एक्स प्रमुख हैं और प्रमुख संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। जिस प्रकार कयास लगाया जाए लव कुश का जोड़ी का, ये कहीं नहीं है। उपेंद्र जी अपना गिरवान बेच चुके हैं। उपेंद्र जी का कभी कुशवाहा का नेता कुशवाहा नहीं माना है। 2-4-10 लोग हैं तो वो किसी के पास में हैं। उपेंद्र जी का कोई कुशवाहा नेता नहीं मानते थे, ना आज भी मानते हैं। उपेंद्र जी अभी मायावती जी के साथ जाकर गठबंधन किए, विधानसभा में एक भी सीट नहीं लेकर आए। उपेंद्र जी की पत्नी, उपेंद्र जी के लड़का ये मंत्री पद के लालच में, ये तो लालची हैं, हमको पद मिलता रहे, तो मंत्री पद के लालच में नीतीश जी के साथ जाकर आज विलय किए हैं। इनका यहीं से राजनीति अब समाप्त होता है। पूरे बिहार का कुशवाहा देख रहे हैं। उपेंद्र जी भाजपा के साथ थे, सेंट्रल में मंत्री थे, और जैसे भाजपा को छोड़े इनका गिरवान घट गया। अगर मोदी जी के साथ रहते तो आज बिहार में उनका 10-5 MLA रहता और जोग स्थान पर रहते, लेकिन जोग स्थान पर नहीं रहे। जिस प्रकार नीतीश जी का बराबर निंदा शिकायत करते रहें, नीतीश जी बराबर निंदा शिकायत करते रहें, आज क्या चमत्कार है ये बिहार का कि नीतीश जी के साथ जाकर अपना पार्टी को विलय कर दिए। ये देखने का चीज़ है। जो पार्टी के शेखर उपेंद्र जी के साथ में ये बरसों से लगातार रहे, इनका पार्टी का बड़ा आला कमान जाकर राजद में विलय कर गया, राजद में जाकर ज्वाइन कर लिया। अब इनके पास में कोई नहीं था, तो आज सोच लिए कि नीतीश जी के साथ में अपना पार्टी के विलय कर दिए। अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ रहते, जैसे आज 60-70% पूरे बिहार के कुशवाहा नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं, भाजपा के साथ में हैं। नरेंद्र मोदी जी के अच्छा पसंद लोग करते हैं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनका खाली कागज पेपर में ये सब है। तो जिस प्रकार से जगदेव बाबू के लड़के नागमणि जी थे, जगदेव बाबू बिहार का लेनिन है, उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जैसा पार्टी बदल कर इनके पार्टी से उनके पार्टी में, उनके पार्टी में से उनके पार्टी में जाकर अपना समरस एक पार्टी बनाए, दिन प्रतिदिन माइनस होते चले गए। नागमणि जी उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन माइनस होते चले जाएंगे और इनका राजनीति समाप्त हो जाएगा। ये कहीं से एक भी सीट जीते हैं और न जीतेंगे, ये कहीं से भी खड़ा होखेंगे, इनको हारना है। कुशवाहा इनको जान चुका कि ये बहुरुपया का रंग धारण करते हैं उपेंद्र जी, और बराबर सोचिए कि हम लोग के कुशवाहा के नाम पर, लव कुश के नाम पर, कौन लव कुश, कैसा लव कुश जी? कभी सोचिए कि समाज के साथ में नहीं रहे हैं और लव कुश के बात बतियाते हैं। इनके जाने से कुशवाहा इधर से उधर होने वाले नहीं हैं। जितने कुशवाहा हैं 70% सब बीजेपी के साथ में है और बीजेपी के बराबर साथ देते आए हैं। अभी आपने सुना शंकर कुशवाहा को और बेचू महतो को। शंकर कुशवाहा 2010 में लोजपा के तरफ से करघर से विधानसभा चुनाव लड़े थे और वहां पर वो रनर अप रहे थे। वहीं बेचू महतो जो है वह पूर्व प्रमुख हैं। दोनों लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई भी कुशवाहा अपना नेता नहीं मानता है। अगर हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक सफ़र की बात करें तो हम लोग 2004 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2004 में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए थे और वहीं से उन्हें राजनीतिक पहचान मिली थी। और अगर देखा जाए तो ये नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी। 2004 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए उपेंद्र कुशवाहा जब 2005 में चुनाव हार जाते हैं तो उनके मन में एक नीतीश कुमार को लेकर एक खटास आ जाती है और उस खटास के वजह से वो दल जो है जदयू दल को छोड़ देते हैं और दामन थाम लेते हैं एनसीपी का।
एनसीपी का दामन थामने के बाद वो लंबे समय तक एनसीपी में अपने लिए एक सफल राजनीतिक अस्तित्व तलाशने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इसमें असफल होते हैं। 2009 में नीतीश कुमार के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को वापस जदयू में आने का न्योता दिया जाता है और 2010 में जगदेव जयंती के दिन 2 फरवरी 2010 को उपेंद्र कुशवाहा वापस नीतीश कुमार के दल में यानी जदयू में आ जाते हैं और नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाकर भेज देते हैं। फिर उनके मन में नीतीश कुमार के साथ कुछ अनबन होती है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में कुछ अनबन, और जिसको देखते हुए राज्यसभा सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा जो राज्यसभा सदस्य उनको बनाया गया था जदयू की तरफ से, उन्होंने त्यागपत्र दिया और 2013 में उन्होंने अपना एक दल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू से और भी जो बागी नेता थे जदयू के, वो भी इनके साथ थे, जैसे रामबिहारी सिंह हुए, उसके बाद ललन पासवान हुए, अरुण कुमार हुए। ये सभी लोग रालोसपा में इनके साथ एक साथ आते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है और रालोसपा के कोटे में आती हैं 3 सीटें, काराकाट, जहानाबाद और समस्तीपुर। तीनों सीटों पर रालोसपा को जीत हासिल होती है और रालोसपा से उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपना दल बदल लेते हैं, भाजपा का साथ छोड़कर वो महागठबंधन में आ जाते हैं और जो 2019 का लोकसभा चुनाव जो था वो महागठबंधन की तरफ से लड़ते हैं। मंत्री रहने के बावजूद भी, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 2 बार पद पर रहते हुए भी त्याग कर दिया है और अपना दल बदल लिया है। अभी तक राज्यसभा सांसद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने त्यागपत्र देकर और अपना एक नया पार्टी शुरू किया और फिर दोबारा जब वो केंद्र में मंत्री थे फिर भी उन्होंने अपना गठबंधन बदल लिया। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिलती है। 2020 का चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव। इसमें वो महागठबंधन का भी साथ छोड़ देते हैं और बसपा के साथ आ जाते हैं। इसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती और 2021 में रालोसपा का विलय हो जाता है जदयू के साथ। अभी लोजपा के तरफ से एक बयान आया कि धोखा पार्ट 3 के लिए तैयार रहे उपेंद्र कुशवाहा। ये बयान उनके लोजपा की तरफ से इस वजह से आया है क्योंकि इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बार जदयू का साथ छोड़ दिया। उन्होंने 2 बार जदयू का साथ छोड़ा है, वो 2 बार जदयू का साथ छोड़ चुके हैं। इस वजह से इस तरह का बयान लोजपा की तरफ से लाया गया। जिस समय रालोसपा का गठन हुआ था, जिस समय रालोसपा अस्तित्व में आया था, तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान के बाद शायद उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता होंगे जो अपना एक अलग अस्तित्व बना पाएंगे। लेकिन जदयू में विलय होने के बाद इस तरह की बातें अब लगभग बंद ही हो गई हैं। अब तो ऐसा कहा जाने लगा है कि जो रालोसपा था अब वो एक थी रालोसपा हो चुका है, मतलब अब रालोसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है। हालांकि ऐसी भी बातें की जा रही हैं, आपने भी सुना शंकर कुशवाहा और बेचू महतो को। उन्होंने कहा कि मंत्री पद के लालच में उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपनी पार्टी को विलय कर लिए हैं। बातें ऐसी भी की जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को एमएलसी बनाया जाएगा और इन्हें केंद्रीय राजनीति में भेजा जाएगा। अब आगे क्या होता है ये तो देखने लायक चीज़ होगा, लेकिन आप पूरा चीज़ अगर देखिएगा, अगर इनका राजनीतिक सफ़र देखिएगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कभी भी राजनीति अपने बल पे नहीं की है। मतलब हमेशा इन्हें किसी न किसी के साथ की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो महागठबंधन हो, भाजपा हो, जदयू हो, और अंततः ये वापस जदयू में ही आ गई। मतलब रालोसपा का जो विलय है वो जदयू में ही हो गया। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो राजनीतिक सफ़र रहा है वो हमेशा मतलब दूसरे के सहारे ही रहा है। आपका इस पे क्या विचार है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके आप अपने विचार को रख सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।